हेलो फ्रेंड, तो मैं दिव्यांश भाई और आज की वीडियो हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर के पार्ट 4 के बारे में। पिछली वीडियो हम लोगों ने देखा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। इस वीडियो हम लोग देखेंगे डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। चलिए देखते हैं। अब रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में काफी सिमिलैरिटी होती है, क्योंकि उसमें भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होता है और उसमें भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसी की तरह होता है, बस केवल इसमें माइनस प्लस का थोड़ा डिफरेंस होता है। इसमें भी जिसका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें भी वैसे ही होगा, उसी तरीके से। जैसे मान लीजिए है, अब हम लोग को थोड़ा फ्रैक्शन का देखते हैं कैसा करते थे हम लोग फ्रैक्शन का। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर ना। पहले था ऊपर प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर लिखते थे, फिर प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। अब हम लोग जो रिड्यूस करते हैं वो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, बट जो मेन फॉर्मूला है इसका वो है प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। जो रैशनल नंबर में है इसमें भी वही है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। हम लोग जो फ्रैक्शन में करते थे उसमें माइनस प्लस का साइन नहीं होता था, केवल वो पॉजिटिव में ही होता, बट जो इसमें है वो निगेटिव में भी हो सकता है, इसीलिए इसको रैशनल नंबर कहा गया है, क्योंकि इसमें इंटीजर निगेटिव और नेचुरल नंबर भी होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए रैशनल नंबर का पहले देखते हैं कि रैशनल नंबर में कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर पॉजिटिव है तो हम लोग वैसे ही कर देंगे। जैसे मान लीजिए 4/9 है इंटू 18/6 है, मान लीजिए ये दोनों है। अब हम लोग इसको करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो रिड्यूस करेंगे तो पहले हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे 4/18/9/6। इसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे तो ये कितना बचा 2। इसको हम लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 और 1। अब ये हो गया, इसका 1 बचा है यहाँ पे, तो ये हो गया 4/1, तो वो गया 4/3। इसकी वैल्यू हो गई 4/3। ये एक फ्रैक्शन की तरह है, बट अगर हम लोग वैसे करेंगे, मतलब रैशनल नंबर का करेंगे, तो यहाँ पे ये निगेटिव ना होके यहाँ पे निगेटिव हो जाता, तो यहाँ पे निगेटिव हो जाता तो हम लोग करते तो इक्वल क्या आ जाता। पहले क्या आया था 4/3 आया था, यही इसमें निगेटिव का साइन लग जाता, बस एक निगेटिव का साइन लग जाता, बस ये इसकी वैल्यू हो गई। तो अब हम लोग उसके साइंस के रूल थोड़ा कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे होता है। तो उसका प्लस माइनस जो हम लोग पिछली वीडियो में कहा था कि देखे थे, तो वो आपको इंटीजर की वीडियो में मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, प्लस इंटू प्लस इक्वल्स टू प्लस, एंड माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस। तो ये इसका रूल हो गया, 4 रूल। पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसका 4 रूल हो गया कि अगर माइनस इंटू माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस है तो माइनस हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर सेम साइन रहेगा तो वो प्लस में रहेगा, मतलब पॉजिटिव रहेगा, और अगर डिफरेंट साइन का है मल्टीप्लाई तो वो निगेटिव में चला जाएगा। अब हम लोग इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 36 इंटू, यहाँ पे माइनस का साइन है, 16/38। मान लीजिए ये दोनों क्वेश्चन है। अब इसमें मान लीजिए यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है। अब माइनस का साइन लगाया है तो हम लोग अब इसको रिड्यूस कर देंगे, ये हो जाएगा 19 इंटू माइनस 16 अपॉन ये हो जाएगा 36 इंटू 38। ये दोनों हो गया इसका। अभी इसका सॉल्यूशन आ गया। अब हम लोग को बस केवल रिड्यूस करना रहेगा इसको। तो अब हम लोग रिड्यूस करेंगे, अब इसको हम लोग कर देंगे पहले ऐसे कर देंगे, इसको यहां से कर देंगे तो ये हो जाएगा -1। यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे 2 से कटेगा ना, 19 से इसको अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे -1 बचेगा, क्योंकि माइनस का साइन इसमें रहता है। ऐसे मान लीजिए अगर यहाँ पे माइनस साइन नहीं ना होता, हम लोग क्या करते, इसको ऐसे काट देते तो यहाँ पे 1 हो जाता। अब यहाँ पे माइनस को हम लोग छेड़ेंगे नहीं, माइनस को वैसे ही रखेंगे।
बस केवल इसको बाकी सबको हम लोग काट देंगे। 1 -1, अब यहाँ पे -1 जो है ये -1 यहाँ पे आ गया, और इसके बाद इसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे, तो 2 से पहले काटेंगे। आएगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे 18, फिर से कटेगा 2 से, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे 9, तो इसकी वैल्यू आ गई इंटू -4, यहाँ पे रिड्यूस कर दिए। इसके बाद जो माइनस का साइन है उसी के साथ इसको उतार देंगे, -4 अपॉन 9 इंटू 2, 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 ये आ गया। इसको हम लोग और काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 1 इक्वल्स टू हो गया। अब यहाँ पे ये रूल देखना है कि माइनस और माइनस है, मतलब 2 माइनस है। यहाँ पे क्या था, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 1 और यहाँ पे 2 है, तो 2 1 जा 2, और माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, तो 2 अपॉन यहाँ पे प्लस का साइन लगाते रहे, 2 अपॉन, अब 9 इंटू 1 9, यहाँ आ गया 2 अपॉन 9। अब यहाँ पे प्लस का साइन लगाए या ना लगाए? हम लोगों ने नेचुरल नंबर में देखा था जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उसमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, और अगर यहाँ पे तीन नंबर होते अगर, तो यहाँ पे तीनों में अगर निगेटिव का साइन लगा होता, अब जिसमें ऐसे करते ना कि पहले इसको ऐसे कर देंगे, मतलब -19 अलग और -16 अलग, उसके बाद अपॉन ये 36 इंटू 38 ऐसे करके, फिर उसके बाद अगर जितने भी, अब इसमें जितने भी माइनस है, अगर माइनस ऊपर नीचे होंगे तो कट जाएंगे वो, और अगर सीधे रहेंगे तो वो ही मल्टीप्लाई होते रहेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग अब जितने हैं, अगर जो सेम साइन है, जैसे सेम साइन है तो अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और अगर माइनस जो है माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस अगर 3 है, मतलब नंबर ऑफ माइनस जो है, माइनस के साइन नंबर कितना है, वो अगर ऑड नंबर है, मतलब उसके निगेटिव के साइन के नंबर जो है वो अगर ऑड है तो निगेटिव में आएगा, और उस माइनस के साइन के नंबर जो है अगर वो इवन में है तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। ये इसका रूल है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर एक और होता तो वो ऑड में होता, तो ऑड में क्या होता है, मतलब यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ऑड है तो वो निगेटिव में जाएगा, निगेटिव का साइन का नंबर जो है अगर वो ऑड में है तो निगेटिव में जाएगा, और इवन में है तो प्लस में जाएगा। अगर माइनस के साइन के नंबर अगर ऑड में है तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर इवन में है तो वो प्लस हो जाएगा। तो हम लोग इसका देखते हैं, अब यहाँ पे प्लस है, प्लस इंटू माइनस होगा तो वो हो जाएगा माइनस, अब उसमें माइनस का मल्टीप्लाई होगा, अगर यहाँ पे एक और माइनस होता इंटू माइनस हो जाता तो प्लस हो जाता, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, तो यही इसका रूल है। और अगर ये जो माइनस का साइन है अगर ये नीचे लगा होता है, मतलब डिनोमिनेटर में लगा होता, हम लोग उसको न्यूमरेटर में लगा देंगे, क्योंकि ये इसका साइंटिफिक फॉर्म है। तो जैसे फ्रैक्शन में होता था डिवीजन, वैसे इसमें रैशनल नंबर में भी डिवीजन होगा। अब फ्रैक्शन में कैसे होता था, फ्रैक्शन का हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो क्या था, पहला नंबर, जैसे मान लीजिए पहला नंबर है 16/9 डिवाइडेड बाई 17/6 है। मान लीजिए ये दोनों नंबर है। अब इसमें कैसे होता था, जो 7, ये वाला जो पहला नंबर है ये कांस्टेंट रहता, मतलब वैसे ही रहता, तो वैसे ही लिखा जाता था 16/9 वैसे ही लिखा जाएगा। इसमें इंटू हो जाएगा, अब रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब 6 का 17 बन जाएगा और 17 का 6 बन जाएगा। जो रेसिप्रोकल होता है वो रैशनल नंबर में भी होता है, हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए ये निगेटिव में है 16/6 16/7 है, अब इसका हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, ये हो जाएगा 7/16, और ये जो माइनस का साइन यहाँ पे लगेगा, ये माइनस का साइन वहीं पे लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा, यही इसका रेसिप्रोकल होता है रैशनल नंबर का। अब हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन होता है वो न्यूमरेटर में लगाते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या साइंटिफिक फॉर्म भी होता है, इसको कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 6/17 6/17, इसको रिड्यूस कर देंगे 3 2, इसका ऐसे ही हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रैशनल नंबर का कैसे होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा होता तो यहाँ पे माइनस का साइन यहाँ पे लिख जाता, जिसके बाद हम लोग क्या करते हैं
16/3 इंटू 2/17 ये हो जाता। अब इसके बाद हम लोग क्या करते, इसको मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, यहाँ पे माइनस का साइन अगर लगा होता है यहाँ पे तो ये हो जाता। माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन लगाता है, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे प्लस का, मतलब एक प्लस का। अब ये सेम मल्टीप्लाई वाला ही हो जाएगा जैसे हम लोग मल्टीप्लाई भी पहले सीखे हैं, वही ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे 32 हो जाएगा, 32/51 हो जाएगा, यहाँ पे 51, तो 32/51। अब ये निगेटिव में होगा, तो जिसका डिवीजन होता है वो ऐसे होता है कि जो पहला नंबर होता है उसको हम लोग वैसे कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे नंबर का उसका रेसिप्रोकल करके हम लोग मल्टीप्लाई बीच में कर देते हैं। जिसका डिवीजन ऐसे ही होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोग अगर वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे हो सकता है आप लोग का डाउट क्लियर हो जाए। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।